अश्लील गानों का जब इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे पहला नाम तानिया झा का आएगा। पहले मुझे लगता था कि पहला नाम अंतरा सिंह प्रियंका का होना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी समाज की छवि लगातार अच्छा बनाने में लगी हुई हैं, साथ ही अश्लीलता दूर करने में अपना पूरा सहयोग देती हैं, उस हिसाब से तो भोजपुरी की अच्छी छवि का पूरा श्रेय अंतरा सिंह प्रियंका को ही मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, भोजपुरी समाज सुधारक के रूप में अब तानिया झा भी उभर कर सामने आई हैं, जिनकी मेहनत और लगन देखकर लगता है कि ये भोजपुरी समाज के लिए अंतरा सिंह प्रियंका से ज्यादा मेहनत कर रही हैं। ऐसे में जो ज्यादा मेहनत करेगा, बेशक नाम उसी का लिया जाएगा। खैर, भोजपुरी समाज की छवि सुधारने में तो तानिया झा अपना साफ सुथरा गाना लेकर आती रहती हैं। तो आगे की वीडियो में हम तानिया झा के ही गानों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। भोजपुरी की सिंगर तानिया झा के कई गानों के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम एक बार फिर तानिया झा के गाने के बारे में चर्चा करने आए हैं। चर्चा करने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मुझे भी बार बार एक ही मुद्दे पर आकर बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। मुझे लगता है कि इनके गानों को नजरअंदाज कर देने से ऐसे गायकों की हिम्मत लगातार बढ़ती रहेगी और तानिया झा जैसी और कई तानिया झा सामने आएंगी और ऐसे ही अश्लील अश्लील गाने गाती रहेंगी। मैं भी जानती हूँ इनके गानों का विरोध करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भोजपुरी से अश्लीलता दूर करने का कई मुहिम चलाया गया है। तो कितने ऐसे गायक हैं जिनसे मीडिया वालों ने अश्लीलता पर इतना सवाल किया है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। वहीं कई गायक ऐसे भी थे जिन पर अश्लील गाना गाने का इतना आरोप लगाया जा चुका है कि वह जेल भी जा चुके हैं, लेकिन जब भी वो जेल से निकलते हैं तो वह अपने असली रूप में आते हैं और फिर अश्लील अश्लील गाना गाने लगते हैं। ऐसे में मुझे भी बार बार लगता है कि मेरा ऐसे हर रोज आपके सामने आकर इन मुद्दों पर बातचीत करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानती हूँ और मुझे लगता है कि यदि मैं ऐसा कुछ भी सुनती या देखती हूँ तो मुझे आप सबके बीच आकर इन सब के बारे में बात करनी चाहिए। मैं जानती हूँ ऐसा करके मैं भोजपुरी समाज की छवि सुधारने में कोई क्रांति तो नहीं करूंगी, लेकिन ऐसे अश्लील गायकों के इनके ही गानों का वास्तविक और अश्लील मतलब तो जरूर बताऊंगी। अब आते हैं तानिया झा के उस गाने पर जिसमें वह गाती हैं कि रेट बोला कितना में होई आज काम, अब बड़ा मन करे तो हर खाई दुनू आम। अब जरा सोचिए और एकदम ईमानदारी से सोचिएगा कि तानिया झा ने अपने इस गाने के 2 लाइन में क्या बताने की कोशिश की है। रेट बोला कितना में होई आज काम का क्या मतलब है? यही ना कि आपको तानिया झा के साथ कुछ भी करना है तो आपको पहले उनका रेट तय करना होगा, और रेट तय करने का मतलब आप भी समझ ही रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं। अब आते हैं दूसरी लाइन पर जिसमें वह कहती हैं कि बड़ा मन करे तो हर खाई दोनों आम। दोनों आम का मतलब क्या है ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। खैर, लेकिन आप जब भी तानिया झा से मिलने जाएंगे और उनसे उनके किसी भी गाने के बारे में बात करिएगा तो उनका साफ एक ही जवाब होगा कि मेरे गानों में कोई अश्लीलता नहीं है, और अपने गानों के पीछे बहुत अजीबो गरीबो तर्क भी देती हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको कुछ मजेदार सुनाते हैं। आपने शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा तो पढ़ा ही होगा, लेकिन हम आपको आज एक ऐसा चालीसा के बारे में बताएंगे, आपको सुनने के बाद लगेगा कि हम जिंदा क्यों हैं। और इसके बाद आपको परेश रावल का वो फेमस डायलॉग याद आएगा, उठा ले रे देवा। जी हाँ, हम आपको बिना कुछ बताए एक चालीसा सुनाते हैं जिसका नाम है ढोड़ी चालीसा। चलिए तो फिर ढोड़ी चालीसा की शुरुआत करते हैं। आप पहले ढोड़ी चालीसा सुनिए और समझिए कि चालीसा में क्या कहा गया है। तो ढोड़ी चालीसा कुछ ऐसे है कि छोड़ा ए भाई कईल किस्सा, सिंगर लोग के बदलत दिशा, आवा सुनावत बनी ढोड़ी चालीसा। पहले बियर ढोड़ी में डललस, पवन भैया माजा मरलस, आ फिर आइल ढोड़ी के कहानी, पियरी माटी से तोपली रानी, फिर भइल खेसारी के नाम, ढोड़ी में टूटल शटके बटाम, आ छोड़ा ए भाई कईल किस्सा, आवा सुनावतानी ढोड़ी चालीसा। इसमें आगे का लाइन क्या है सुनिएगा कि शिल्पी राज के बाजल गाना, ढोड़ी के नीचे बसल लुधियाना, अजब अवधेश प्रेमी आई, लोकेशन से ढोड़ी खूबे खोजाइल, तब अलबेला असो के अइले, ढोड़ी में पटकी या अटकी गईले, आ छोड़ा ए भाई कईल किस्सा, आवा सुनाई ढोड़ी चालीसा। आगे बढ़ते हैं इस गाने में कि गुड्डू रंगीला के कैसन सोच,
गुड्डू रंगीला के कैसन सोच आ ढोड़ी में घोपले समियाना के चोप। अजंता खूब लुटावलस नोट, सासी लाल के जागल ताव आ ढोड़ी के जगह देहले घाव। आ छोड़ा ए भाई कईल किस्सा, आवा सुनाई ढोड़ी चालीसा। तो ये था ढोड़ी चालीसा। इसको सुनने के बाद लगा कि ढोड़ी शरीर का कोई अंग नहीं बल्कि भगवान हो गया है। ढोड़ी चालीसा लिखने वाले राइटर से ढोड़ी चालीसा के बारे में जब बात किया गया तो उन्होंने देवरा ढोड़ी चटनाबाज सिंगर चंदन चंचल का सपोर्ट करते हुए यह कहा कि यह चालीसा मैंने इसलिए लिखा है कि लोगों को पता चल सके कि देवरा ढोड़ी चटना बगाना कहीं से गलत नहीं था। अब जानते हैं कि क्यों गलत नहीं था। तो राइटर कहते हैं क्योंकि ढोड़ी पर तो पहले से भी कई गाने गाए हैं जिसमें नाम पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, शिल्पी राज, गुड्डू रंगीला, अवधेश प्रेमी, इन सब जैसे बड़े बड़े कलाकारों का भी नाम है। लेकिन सिर्फ ढोड़ी पर गाना गाने वाले चंदन चंचल को ही क्यों इतना टॉर्चर किया गया। मुझे नहीं लगता है कि चंदन चंचल का गाना कहीं से भी गलत था। मीडिया वाले और तमाम लोग जो इस गाने पर सवाल उठा रहे हैं वह सारे लोग तब कहां थे जब इससे पहले भी कई कलाकारों ने ढोड़ी पर गाना गाया था। कुल मिला जुलाकर हम तो कहेंगे कि ढोड़ी को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया है। या तो ढोड़ी को लोग पता नहीं क्या समझ लिए हैं कि जिसका मन कर रहा है ढोड़ी में आकर बियर डाल दे रहा है तो कोई उंगली डाल दे रहा है, जिसका मन कर रहा है ढोड़ी छील ले रहा है, जिसका मन कर रहा है तो कोई किसी का ढोड़ी किसी से चटवा दे रहा है। खैर अभी तो कुछ नहीं है, इंतजार करिए आने वाले समय में चोली चालीसा, लहंगा चालीसा, साड़ी चालीसा, कुर्ती चालीसा और होठलाली चालीसा भी आएगा। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसी ही किसी नए वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।